हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का मैं टीम क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो है परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम होता क्या है। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तन के नियम में क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। जैसे कहने का मतलब कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। कहने का मतलब जैसे बोर्ड है, बोर्ड के क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। अब बात करते हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण कितना होगा, यहाँ जो बनाएगा ये कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब अभिलंब गिरता है लंब, तो ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ये इसी तरह ये कितना कोण होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, फिर 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण या परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये वाला कोण नहीं, ये वाला कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में ये वाला कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। आई से सूचित किया जाता है कि इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। इसको आर से, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसलिए इसको आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय, यह भी फुल डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इसके बारे में। एक प्रकाशीय गेज, गेज का मतलब होता है मापन। गेज का मतलब होता है मापन, यानी कि प्रकाश से जो दूरी मापते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाशीय गेज। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है। दर्पण पर क्या किया जाता है कि चांदी की कलई की जाती है। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे चांदी की कलई की जाती है। अगर दर्पण के पीछे अगर कलई नहीं किया जाएगा तो रे इधर से जाएगा, दर्पण के पीछे अगर कलई नहीं किया जाएगा, पेंट नहीं किया जाएगा, तो प्रकाश यहाँ से जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। प्रकाश टकराएगा तभी, जब प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराएगी तो परावर्तन होकर हम जब मुड़े, जब यहाँ से जब रिटर्न लगी तभी तो दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं। इसलिए कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है दर्पण के पीछे। तब अच्छा वाला आप लोग दर्पण लीजिएगा तो उसके पीछे पेंट किया जाता है। अब 10 रुपया हम लोग के चाहिए हर एक माल, 10 रुपया, तो 10 रुपया वाला में तो सिल्वर का पेंट नहीं ना करेगा, इसलिए वो क्या करता है, पेंट करता है, नॉर्मल पेंट कर देता है। तभी हम लोग देख पाते हैं अपना चित्र समतल दर्पण में, अपना फिगर।
तो कलई इसलिए करते हैं कि प्रकाश यहाँ से गया और टकरा के आ गया। ठीक है, इसलिए इसको चांदी को प्रकाश का अच्छा जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कहते हैं। इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब बात करते हैं, एक बार फिर हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम के बारे में, एक बार फिर समझते हैं कि आखिर है क्या परावर्तन के नियम। देखिए, एक मिरर है, एक मिरर, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, जिसको रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। और बीच में अभिलंब, बीच में अभिलंब की बात करते हैं। अभिलंब क्या है? ये लंब गिरा दोनों के बीच, इसी को क्या बोला जाता है? अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बनता है ना, इसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। इसी का बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। तो नियम क्या कहता है परावर्तन के नियम? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। ठीक, कोण बराबर होगा। अगर किसी पर अभिलंब गिरता है तो 90 डिग्री जनरेट होता है ना। तो मान लीजिए कि 50 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री होगा। तो ये 50 है, तो ये दोनों कोण का होता है? बराबर। तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा? 40, तभी ना 90 डिग्री जनरेट करेगा ये भी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाशीय गेज है क्या? प्रकाश से जो दूरी न पाता है इसी को बोलते हैं प्रकाशीय गेज। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पण के पीछे चांदी का मतलब पेंट किया जाता है, कलई करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।